नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आज फिर से जुड़ चुके हैं आप थाला ऑनलाइन क्लासेस और हम आज पढ़ाएंगे आप लोग को क्लास 10 मैट्रिक परीक्षा 2027 की जितनी भी विद्यार्थी वो इस चैप्टर को जरूर नहीं पढ़े। और आज हम पढ़ाएंगे क्लास 10 का मैथ का तीसरा अध्याय जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो इसमें जो है कि हम ये पढ़ाएंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। पार्ट 8 तक हमने समाप्त किया था और पार्ट 9 का आज हम क्लास लेंगे। तो पार्ट 8 तक तो हमारा समाप्त हो गया, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लोग पहले वीडियो नहीं देखे तो पहले वीडियो भी जाके देख सकते हैं। तो इसमें कह रहा है प्रश्न संख्या दो बता रहे हैं 3.1 का, यानी कि प्रश्नावली 3.2 यानी तो एक्सरसाइज 3.2। ठीक। अब देखिए इसमें कह रहा है, यहाँ सुनिए आप लोग, अनुपातों में अनुपात a1/a2, b1/b2 तथा c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदी करती है, समांतर है अथवा संपाती है। यानी कि इसमें कह रहा है कि आप लोग के पास बुक होगा ही नहीं तो वहाँ से आप कर सकते हैं। हम सिर्फ यहाँ बुक से बता रहे, क्योंकि लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा। यहाँ बता रहा है कि देखिए अनुपात हो, यानी a1/a2, b1/b2, c1/c2 बता रहा है। अब देखिए कि उसको तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं बिंदु पर प्रतिच्छेदी करती हैं, समांतर करती हैं अथवा संपाती है। यानी कि प्रतिच्छेदी, संपाती अथवा क्या है, ये सभी भी किसके अनुसार a1/a2, b1/b2, c1/c2। ये चीज़ हमने इंट्रोडक्शन यानी कि बेसिक क्लास में बताया था, इसलिए हम बताए थे आप लोग को ये एक्स्ट्रा करके। तो चलिए आज हम बताते हैं। चलिए क्वेश्चन यहाँ लिखें, प्रश्न संख्या पहला बताते हैं। पहला क्वेश्चन है, तो उसमें क्या है मेरा पहला क्वेश्चन, 5x प्लस माइनस 4y प्लस 8 इक्वल 0 7x माइनस प्लस 6y माइनस 9, यही है, इक्वल 0। अब देखिए इसको क्या कहा है, इस क्वेश्चन को कि इसको a1/a2, b1/b2, c1/c2 में अनुपात के तुलना कर ज्ञात कीजिए कि रेखा संपाती है, प्रतिच्छेदी है या समांतर है, ये बोला। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, लिखें। पहला क्वेश्चन हो गया हमारा। अब देखिए इसको हमको करना क्या है, इसको आप देखिए समीकरण बोला है तो इसको समीकरण फर्स्ट लिख सकते हैं या नहीं भी, उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डायरेक्ट करना है। तो यहाँ हम लिखते हैं बराबर a1/a2 बराबर क्या है, a1 हम क्या बोले थे, ये 5, अब बट्टे a2 7 और कोमा b1 क्या है हमारा, b1/b2 माइनस 4 बटे 6 c1/c2 8 माइनस 9 हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या ये देखिए, यहाँ पे आप लोग एक नज़र देखिए, कोई भी संख्या जो है कि बराबर तुलना हो रहा है, एक सेकेंड, इसको जो है कि जब काट रहा है तो काट देते हैं, ठीक ना, -2 3 ठीक। अब लिखेंगे यहाँ a1/a2/5/7 कोमा b1/b2 -2/3 c1/c2 8 माइनस 9। अब देखिए यहाँ पे कोई भी संख्या बराबर है, ये 5/7 है कि नहीं, ये 5/7 है, तो ये जो है कि हमारा -2/3 है
और ये 8/-9 है, तो यहाँ पे कोई संख्या मैच नहीं खा रहा। तो अब यहाँ हम लिख सकते हैं इस तरह a1/a2 बराबर b1 नॉट इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। अब देखिए जब कोई भी नहीं कटता है तो वो कौन सी रेखा कहलाता है? प्रतिच्छेदी कहलाता है। प्रतिच्छेदी रेखा, तो यहाँ पे लिख रेखा प्रतिच्छेदी होगा। रेखा प्रतिच्छेदी है, लिख दिए प्रतिच्छेदी है। अब देखिए इसमें क्या लिखना है, इसका अब पूछा है, इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? समांतर है तो रेखा के सब तुलना ज्ञात करें। रेखा संपात प्रतिच्छेदी है, तो यहाँ पे जो है कि हमारा कोई भी यहाँ आप लोग को समझ में आया कि ये कट ही नहीं रहा था, तो किस तरह। अब देखिए इसमें हम लिखेंगे रेखा प्रतिच्छेदी है, ठीक, ये लिख देते हैं। या इसमें आप ये रेखा संगत है, ये भी लिख देते हैं, रेखा संगत है। बस इसका केवल एक अद्वितीय हल। इसका कौन सा हल होगा? अद्वितीय हल होगा। इसको रखिए, इसको छोटा करके लिख देते हैं। हाँ, रेखा प्रतिच्छेदी है, रेखा संगत है, इसका अद्वितीय हल। अब देखिए यहाँ पे लिख दिए कि रेखा प्रतिच्छेदी होगा, संगत होगा, अद्वितीय होगा। अब अगर बोर्ड एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग को बिना डटे ही आसानी से सारा क्वेश्चन बन जाएगा, और कोई परेशानी भी नहीं होगी। और इसमें आपको बता रहे हैं, अगर ये दोनों नहीं भी लिखेगा तो दोनों, लेकिन ये दोनों लिखने के बाद एक्स्ट्रा नंबर भी, एक्स्ट्रा तो नहीं देगा लेकिन फुल मार्क्स देगा। हाँ, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन, अगला दूसरा नंबर 9x, यहाँ लिखेंगे 9x। ये नील को भी ना अभी ख़त्म होना था, क्या करे, नील जो है ना धोखा दे देता है बीच बीच में। यहाँ लिखेंगे 9x। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा 9x प्लस 3y बार इक्वल 0। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हुआ, ठीक। ये जो माइनस है ना, माइनस, और उसके बाद है हमारा 8 प्लस 6y प्लस 40 बराबर 0। और क्वेश्चन मिलाने, हाँ यहाँ प्लस था, प्लस, ठीक, प्लस प्लस प्लस, ठीक। तो ये क्वेश्चन, अब ये इसको हमको जो है कि इसी तरह सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को जो है कि हमको इसी तरह सॉल्व करना है। क्या करना है? हमको सॉल्व करना है। तो आप लोग को समझ में आ रहा है ना? अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे। सलाम, सॉरी, इसके लिए हम माफ मांगते हैं। हाँ, अब देखिए इसको भी हम करेंगे। यहाँ लिखेंगे, अब देखिए इसमें लिखेंगे a1/a2। अब ये तो फटाफट बोलिए, a1 क्या है मेरा? 9 है, a2 मेरा क्या है? 8 है, ठीक है। अब देखिए b1/b2 लिखेंगे, b1/b2 क्या है मेरा? 3 है, c1/c2 क्या है मेरा? 6 है, ये हाँ वही b2। अब देखिए c1 क्या है मेरा? 12 है, ठीक, और c2 24। अब देखिए ये एक बार में कटा, ये एक बार में कटा, एक बार में, और ये एक बार में, ये एक दो बार में। तो अब देखिए यहाँ लिख सकते हैं a1/a2 बराबर 1/2, b1/b2 बराबर 1/2, c1/c2 बराबर 1/2।
अब देखिए ये रेखा जो है कि ये रेखा आप लोग को हम बता रहे हैं, ये रेखा सेम खा रहा है, A1/A2 बराबर B1/2 है, B1/B2 बराबर B1/2 है, C1/C2 बराबर B1/2 है। तो ये रेखा क्या कहलाएगा? संपाती कहलाएगा। लिख देते हैं, रेखा संपाती है। ठीक, अब लिखेंगे यहाँ रेखा संगत है अनंत हल। ठीक, अब देखिए ये लिख दिए तो हम यही सी को क्या कहेंगे? आंसर कहेंगे, NaS। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा ये सारी क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन है जो हम आपको बता देते हैं, क्या पहले ही आप लोग को ये तो समझ में आया? समझ में आया? उतार लीजिए अगर समझ में आया तो उतार लीजिए। थोड़ा जूम कर दे, क्या दिख तो रहा है। चलिए तो एक क्वेश्चन और बता देते हैं आप लोग को, क्या इसी में, या आप लोग घर से लाइएगा, लेकिन ये एक और क्वेश्चन है जो आप लोग घर से बनाने का प्रयास कीजिएगा। वो भी क्वेश्चन जो है कि है, तो उसको हम बता देते हैं, लेकिन आप लोग घर से जरूर उसको प्रयास कीजिएगा। क्या तो बता ही देते हैं, मिटा देते हैं इसको, एक क्वेश्चन को कि छोड़ दे। नहीं, आप लोग उठो घर से बना के लाइएगा। हम अगला क्वेश्चन, उठो क्वेश्चन घर से बना के लाइएगा। आप लोग मेहनत कीजिएगा। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।